कितना एक बराबर 2 आया, 8 हो गया तो 6 हो गया, 6 हो गया। नौ वर्तमान का योग पूछता है 16 होगा कि आज से राहुल की आज से 15 साल बाद राहुल की उम्र आज से 15 साल बाद आज से 5 साल पहले की 5 गुनी है। इसका मतलब कि डिफरेंस कितना है बीच का? 20 साल। ठीक है। तो पहले अगर 1 होगा, अभी कितना? अभी 5। ठीक है, बाद वाला तो 1 5 डिफरेंस कितना? 4 4 कितना? 20। तो 25 1 हो जाएगा। 1 कितना होगा? नहीं नहीं, 1 और 5 का है ना, तो 4 तो 1 5 होगा, 1 25 होगा। अब 25 वो होगा 15 साल बाद होगा, तो वर्तमान में 10 घटाओ, सॉरी 15 घटाओ तो 10 हो जाएगा। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? सुनो इधर। आदमी 2 है ना? पढ़ेगा वही पढ़ेगा नहीं, 2 बुकेगा आदमी। आदमी एक ही है, एक राहुल नाम का आदमी है, समझा? राहुल ने क्या कर पहले और बाद का दिया, प्रेजेंट का नहीं दिया है। कहता है ना 15 साल बाद, यहाँ 15 साल इधर जाएंगे। उसके बाद कहता है 5 साल पहले, ये फ्यूचर में गए, ये पास्ट में। तो इसका जो उम्र है ना 5, इसका अगर 1 होगा तो ये 5 होगा। मतलब कि जब 5 साल पहले उम्र अगर 1 होता है इसका 5 गुना होता है। लेकिन इसका फ्यूचर और पास्ट का डिफरेंस कितना है इसका? तो यही ना 20 होगा। या 1 और 5 का डिफरेंस कितना है? 4। ये कितना होगा? ठीक है। इसका मतलब 5 साल पहले फ्यूचर में पास्ट में इसका 5 साल था, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 10 हो जाएगा। इधर से कितना होगा? ये 25 होगा। 15 साल बाद प्रेजेंट आने के लिए 10 घटा। ठीक है। तो पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 5/4 गुना है। इसका मतलब पहले जो आज है ना, वर्तमान में 4 है, वर्तमान में 5 है, तो पहले कितना था? 4। डिफरेंस कितना? 1। इसका मतलब कि वर्तमान में 30 है और शादी के समय उसका एज कितना था? 24 था। उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र का 1/10 है। इसका मतलब 30 का 1/10 है, कितना? 3 है। हो गया आंसर। 54 बनाओ। 5 वर्ष पहले की उम्र का डिफरेंस 15 का है, तो 5 और 1, 5 1 क्या हो गया? डिफरेंस 4 4 कितना? 15। 1 कितना? 1 कितना? 3.75। ठीक है। तो तुम अगर 5 साल पहले वाला अगर निकालता है तो कितना आ गया? वही आ गया 3.75। अब 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? वो तो गया। वही है वही है। नहीं 8.75 ही बोला। 54 नंबर 55 बनाओ, 54 बनाओ, 54। देख लेता हूँ। तथा केविन की शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी बहन
हाँ थी, रुक जाओ, 8 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय है, हाँ छूटा हुआ है इसे, ठीक है। मैं देख कर ठीक कर देता हूँ, रुक जाए 1 मिनट। वो छोड़ दो ना। केविन की शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। केविन की शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। लिखा लिखा लिखा। केविन की शादी आज से 8 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। 6/5 गुना है। समय की उम्र का 6/5 गुना है। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। उसकी बहन शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। बहन की वर्तमान उम्र निकाले। अब सुनो, केविन जो था शादी 8 वर्ष पहले शादी हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी की उम्र का कितना गुना है? 6/5। तो 5 कब था? पास्ट में। 6 कब आया? प्रेजेंट में। डिफरेंस कितना? 1 कितना? 8। तो 6 कितना? 48। उसकी बहन कितना छोटा है? 10। वही मतलब कभी भी तो 10 ही होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 38 हो गया। चलो कहता 55 नंबर। ए की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 5 साल पहले, हाँ ए की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 5 साल पहले का अनुपात 4:5 है। यदि ए बी से 4 साल छोटा है, ठीक है, ध्यान दो। अगर कहता ए की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 5 साल पहले, ये बात बोल रहा है, ठीक है, कि ए की उम्र 3 साल पहले या बी की उम्र 5 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, ओरिजिनल में तो इसका एज डिफरेंस कितना है? 4 है, लेकिन 2 साल आगे आने के कारण इसका एज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 4 और 5 जब दिया हुआ है, एक कितना? 6 तो 24। तो ए का उम्र जो क्या हो जाए? बी का पूछ रहा है, ये हो गया कितना? 30 हो जाएगा। और 30 कब हो रहा है? 5 साल पहले। सुनो 1 मिनट। ये कहता है ए की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 5 साल पहले, अच्छा सॉरी पहले बात दिया हुआ है ना। 5 साल पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया है। हाँ, कहता है ए बी से 4 साल छोटा है, तो ए छोटा है ना। छोटा कौन है? ए छोटा है। तो ए और बी का जो अभी एज का जो डिफरेंस होगा, वो तो पहले तो 4 साल छोटा है और ये 2 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बी का वर्तमान पूछता है, ठीक है। हाँ 1 मिनट बंद करो इसको। यहाँ देखो, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट रखता हूँ, ठीक है। इधर सुनो, ए जो है ना, बी जो गया है, कितना गया है? 5 साल बाद गया है, 5 साल पहले गया है। ये बी का है। ये कौन सा है? बी का। ध्यान सुनो, ध्यान से। ए कितना गया है? 3 साल पहले। ए 4 साल छोटे रुक जाओ ना पहले।
अब छोटा कौन है? अभी तो डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है अभी। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। अभी दोनों अगर बराबर एज का होता तो डिफरेंस कितना होता? नहीं नहीं, 4 नहीं, बराबर एज का रहता दोनों तो डिफरेंस 2 ही रहता। ठीक है, कहता है ए छोटा है, यही कह रहा है ना। ए बी बड़ा है, बी बड़ा है और बी चल गया कहाँ? पास्ट में 3 साल चल गया, तो 3 साल के 2 साल जाए, 2 साल ना। अगर दो एक जगह रहता, ये यहीं रहता, ध्यान सुनो, बी यहीं रहता तो छोटा कितना होता? 4 साल। बी एक ही जगह पर ही रहता, ध्यान से सुनो, बी अगर एक ही जगह पे ही रहता तो छोटा कितना होता? 4 साल। लेकिन ये चल गया पीछे, अब बड़ा है और चल गया पीछे तो घटेगा ना, बड़ापन छोटा होता जाएगा ना। नहीं समझ रहे? रुको रुको रुको, सुनो इधर। अच्छा, हम प्रैक्टिकल समझाएंगे ना। ये 10 बरस का है, तुम 14 बरस का, ठीक है? बात समझ? हाँ, नहीं नहीं शर्मा नहीं, अभी तुम्हें ओरिजिनल थोड़ा बोल रहे हैं। 10 बरस, ठीक है, ये 14 बरस का। अब सुनो, डिफरेंस हमेशा क्या होगा? बराबर होगा नहीं, 4 होगा, बराबर होगा, 4 है बराबर होगा। कब? जब एक ही काल में रहेगा तब, एक ही काल में, समय नहीं, एक ही काल में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तू गया, तू 3 साल पीछे चल जाओ, हम 7 साल हो गए। तू कितना 3 साल पहले होगा? 7 साल का। तू चल जा 5 साल पीछे, ठीक है, कितना? 9 साल नहीं, 9 साल। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है? 2 समझ में आया ना? ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रेशियो जो है इसका कितना है? 5, इसका 4। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। लेकिन रियल में कितना जो आया, कितना? 2। यहाँ 10 वर्ष हुआ, ये 8 वर्ष हुआ। इसका मतलब है कि 5 साल पहले ये कितना था? 10 था, तो अब कितना होगा? 15 होगा। ये तो जाएगा तो 3 जाएगा तो 11 होगा। बस समझ में आ गया? कहाँ सही किया था? बनाना समझना सही है, सब होता है ना, समझना सही होता है ना, समझ लो सही तो ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भाई, 55। कैसे बना? कौन है? ए बड़ा है, अब बी सी से 2 साल, यहाँ बी बड़ा है, और आगे जो कंपेयरिंग कर रहा है ए बी का, कहता है कि ए 4 साल बाद, अब बी 3 साल पहले। इसके देखो, प्रेजेंट में रहता तो डिफरेंस कितना रहता? 3 रहता। लेकिन मैं क्या किया, बड़ा वाला कहाँ भेज रहा हूँ? 4 साल बाद भेज रहा हूँ, और छोटा बी की उम्र 3 साल पहले, छोटा वाला के कितना कहाँ भेज रहा हूँ? 3 साल पीछे हो, तो 7 साल तो अगर प्रेजेंट में रहता तो 7 साल ये डिफरेंस हो जाता ना। लेकिन डिफरेंस पहले से कितना है? 3 है ना बड़ा, तो 10 डिफरेंस हो जाएगा ना। ठीक है, 4 और उसके बाद देखो 5 और 3 है, तो अनुपात कितना? 2 कितना? 10, 2 10 तो 1 कितना? 5, 1 5 है, 1 5 है, तो 3 कितना? 15। तो 15 कौन है? 3 साल पहले वाला है ना, तो 15 में 3 जोड़ो, 18। वर्तमान में 18 है किसका? बी का। अब बी सी से 2 साल बड़ा है, तो सी छोटा होगा ना, इतना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसको माइनस कर देंगे 6 साल। अब क्या है? सी ए पूछ ही रहा है, सी की उम्र 6 वर्ष पहले। अच्छा, तो 6 साल पीछे कर। वो घुमा नहीं दिया, इधर लेके बता, माथा घुमा, ज़्यादा ही घुमा दिया, कुछ ज़्यादा घुमा दिया।
नहीं हम क्या बोला? सीजीएल में सर हाँ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता, एक से दुए लाइन का रहता है, लेकिन वही इतना लॉजिक रहता है दुए लाइन। ये नहीं लगता है तुम्हें लॉजिकल है? ये तो logic है। अगर ये तो इसी बात में बोल- एक स्वयं मानो तो फिर नहीं वो दिखेगा। मुझे पता है कि हवा में घूम रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 56 ये पजल टाइप क्वेश्चन है सर। ठीक है, सुनो इधर। कहता है ए 20 से 3 साल बड़ा है वर्तमान में। ठीक है, अब कहता है कि ए और बी वर्तमान की बात करता है और बी से छोड़ दे अभी, क्योंकि आगे जो कंपेयरिंग है ए बी का है। ठीक है, अब सुनो, कहता है अगर एक को 4 साल बाद, एक को 4 साल बाद, एक को बड़ा कौन है यहाँ? ए बड़ा है। ठीक है, बड़ा वाला को मैं कर देता हूँ ये वाला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बड़ा वाला को प्लस लिख देता हूँ। क्या किससे बड़ा वो सब किया था? जो दो एक बातें हैं, दो एक आदमी है। ठीक है, मैं समझे? अब सुनो, मैं ए को बड़ा कह देता हूँ। ठीक है, और एज डिफरेंस कितना है? 3 है। मैं ए को भेज रहा हूँ कहाँ? बोलो बोलो ना। 4 साल बाद, फ्यूचर में भेज रहा हूँ, तो 4 साल बाद भेज रहा हूँ, तो अब एज कितना हो जाएगा डिफरेंस? 7। ये तो सिखाए थे कि नहीं? ये छोटा छोटू को और छोटे पीछे भेज रहा हूँ, 3 साल पीछे है ना, 3 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ मैं भेज रहा हूँ, यहाँ भेज रहा हूँ, बी को यहाँ भेज रहा हूँ, ए को मैं यहाँ भेज दिया। ये अभी तो डिफरेंस कितना है? 3 का है। मैं इधर भेज दिया तो 7 साल का हो गया, मैं इसको और भेज दूँगा 10 साल का नहीं होगा। तो अब कहता है रेशियो जो है ना, ठीक है, पहले ए का दिया है, ये 5 था तो ये कितना? 3 है, ये दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ रहता तो डिफरेंस 3 ईयर रहता। इसको भर दो। ठीक है, एज यहाँ रहता तो डिफरेंस कितना रहता? 3 ईयर रहता। लेकिन डिफरेंस इधर 50 साल बढ़ गया, इधर 3 साल चल गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 साल। तो यहाँ ये 2 है, ये 10 है। ठीक है, अब पूछ रहा है किसका? सी से रिलेशन किसका है? बी का। तो मैं बी का निकालूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा? बी का ही दिया ना, ये तो 15 हो जाएगा। 15 कितना? 3 साल। ठीक है, 3 साल पहले है, तो मैं प्रेजेंट में आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा प्रेजेंट में 18 हो जाएगा। लेकिन कहता है, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन? हाँ, बी सी से 2 साल बड़ा है, बी सी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, बी बड़ा है 2 साल, तो सी 2 साल छोटा होगा, तो सी कितना हो जाएगा? 16। और कहता है प्रेजेंट में, कहता है कितना वर्ष पीछे पूछ रहा है? 6 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 6 वर्ष पहले भागो नहीं इधर। ठीक है, 10 वर्ष। लिख लो की उम्र बी की 1/6 है, तो बी 6 होगा, ए कितना होगा? 1 होगा। 10 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, बी की उम्र सी से कंपेयर कर रहा है, सी से 2 गुना होगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों 10 साल बाद जाएगा ना, 2 गुना होगा। सी की उम्र की, मतलब कि सी की उम्र की 2 गुना होगा, तो सी अगर 1 होगा तो बी 2 होगा। कहता यदि 2 साल पहले सी अपना 8वां जन्मदिन मनाया, 2 साल पहले 8वां जन्मदिन बनाया, तो प्रेजेंट में कौन सा जन्मदिन मनाया होगा? 10वां। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, जब 10वां बनाया है, अब कहता है यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है,
एक ही, अब देखो सी का पता चल गया, तुम्हारा कितना एज है? 10 साल है, ठीक है। 20 बोलो बोलो कितने वाला है कम से कम? क्या? कितने वाला है कम? अब सुनो ना, से छुट्टी है क्या? नहीं काहे टूटी रहेगा। अब कहता है कि प्रेजेंट एज सी का कितना है? 10 साल है, और 10 साल बाद सी का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कहता, सी का नहीं, बी का हो जाएगा। अरे सी है ना, सी का तुम बना रहा है ना 8वां जन्मदिन। हाँ हाँ, तो 2 साल बाद हो जाएगा प्रेजेंट में 10, और 10 साल बाद हो जाएगा 20। तो कहता है सी से दो गुनी कौन है? बी है। तो इसका मतलब कि इसका अगर 20 होगा तो सी का 20 होगा तो बी का कितना होगा? 40 होगा। कब 40 होगा? 10 साल बाद। तो प्रेजेंट में कितना होगा? 30 होगा। और 30 किसका आ रहा है? बी का। तो बी यहाँ कितना है? 6 है। 6 कितना है? 30 है, 5 गुना। तो ए कितना होगा? 5 होगा। एक ही है ना क्या? तो कैसे बनाई? हाँ, पूरे कंसेप्ट को क्या हो जाएगा? माइंड डेवलप नहीं करेगा। मैं नहीं 57, ठीक है। देखो सी का था 8वां जन्मदिन मना रहा है प्रेजेंट में ये जो है ना, ए और बी के ये 6 है, तो ये कितना है? 1 है प्रेजेंट में। सी 8वां जन्मदिन कब बना रहा है? इसी का प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की मैं ले रहा हूँ। सी 8वां जन्मदिन यहाँ बना रहा है, 8वां जन्मदिन, 8वां जन्मदिन कौन बना रहा है? सी। हाँ, 2 साल, मैं क्या करूं, 2 साल पहले सी 8वां जन्मदिन मना रहा है, ठीक है। तो सी का यहाँ कितना होगा? 10। अब नहीं पता मुझे, लेकिन पता ये है कि यहाँ से 15 साल बाद, 10 साल बाद है, 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है ना, दो बी और सी का रेशियो, ठीक है। बी की उम्र सी का 2 गुनी है। बी और सी का रेशियो कितना है? 1 और 2 है, ठीक है। अब सी को मैं पता है ना मुझे, 10 यहाँ प्रेजेंट में कितना है? 10, और 10 साल के बाद कितना होगा? 20, और 20 कितना है ये? तो ये बी का कितना होगा? कब? 10 साल बाद। तो बी का यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यही ना। तो ए का पूछ रहा है कितना है, बी का कितना है? ये 30 है, 5 गुना। तो ए का कितना हो जाएगा? ये है कि ये बी, ये हाँ, तब तो ऐसे यहाँ की है, ऐसे नहीं करके ऐसे भी लास्ट में तो वाई का वैल्यू, उसको भी वाई मान लो तो वैल्यू पुट करेगी, ऐसे कर सकती है। लेकिन कहता है 6 साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु उसके विवाह के साल के 5/4 है। विवाह का साल अगर 5 था तो प्रेजेंट कितना? 4, डिफरेंस कितना? 1। तो 30 वर्ष कब था वो? उसका शादी के समय वर्तमान में 30 वर्ष है, ठीक है। अब वर्तमान में उसके पुत्र का आयु कितना है? 10 है, तो 3 हो जाएगा। इसमें क्या है? हाँ, 30 नहीं होगा, 5 और 4 का डिफरेंस है कि एक कितना? 6। 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 4 क्या है? फ्यूचर, पास्ट है। 4 पास्ट है, 5 प्रेजेंट है। पास्ट बड़ा के प्रेजेंट बड़ा? हाँ, बड़ा प्रेजेंट में होगा। तो इतना भी तो समझो।
तो उस समय सदस्य ही नहीं थे। तो पाँच डिफरेंस कितना 1 कितना 6 बताना हाँ, सर 30% है। 59 तो फिर उसका कहता है उसका पुत्र 1/10 है, तो 10 है 30, तो 1 कितना 3। तो पहले भी सारे को बताए थे, खाली नाम बताओ। हाँ हाँ न बताए 59 बनाओ। सुनो, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 1/4 है। ठीक है, ध्यान सुनो, 10 वर्ष पहले, यही है ना, हाँ 10 वर्ष पहले बी पहले की बात कर रहा है, बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कहता है कि सी ने 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया था, पहले बनाया था, तो अभी वर्तमान में कितना हुआ होगा उसका 30 साल का हुआ। एक पूछ रहा है, तो अब मैं ये जानता हूँ कि कहता है कि बी की आयु सुन जाओ, 10 साल पहले अगर भेजेंगे तो 20 हो जाएगा सी का। कहता है बी की आयु सी की आयु के 3 गुनी है। सी अगर सी कितना है, सी अगर तुम्हारा 20 है तो ये कितना हो जाएगा, बी कितना होगा 60 होगा। 60 कब था, 10 साल पहले। 10 साल पहले था। वर्तमान में कितना होगा 70 होगा। अब कहता है कि ये तुम्हारा है क्या बोलते हैं 1/4 है दोनों। हाँ हाँ रुक जाओ कितना आया था 60 आया था ना पहले वाला, तो 70 हो गया। कहता है 1/4 है, 1/4 है तो 4 कौन है 70। हाँ तो 4 70 है। 4/70। हाँ तो 1 पूछ रहा है। 17.5 हाँ सही है, तो वही आया। ठीक, हाँ सही है, सबको आ गया ना, जस्ट था पिछले वाला क्वेश्चन। ठीक है, अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से हेलो हाँ आवे छो यहाँ सब देखा था अंग्रेज है, घर में सब लोग वही रहता है, बिहारी रहता है, जगह जगह का बिहार। यहाँ के दिखाता है। कौन दिखा चल के दिखाता है। चल बोलने का एक जगह होता है, सही का होता है। जगह देखे के नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं। इंग्लिश हिंदी से समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी थी। कनेक्शन ही नहीं है सर कुछ। नहीं 5 वर्ष बढ़ा क्या, वर्तमान वाला उसका जन्म के समय वाला बोल रहे। कहता पिता की, देखो कहता एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, देखो ये हो गया, देखो ये फादर है, अब देखो फादर और सन, तो ये जो है कहता है कि पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान फादर और सन की बात हो रहा है। ठीक है, तो फादर कह रहा है कि फादर ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। अब देखो अगर इसको मैं प्रेजेंट माना ये अगर प्रेजेंट में माना, इसका अगर एक्स है, इसका ये सन का, ठीक है प्रेजेंट का, तो ये फ्यूचर में फादर का कितना होगा, मतलब 5 वर्ष। देखो इसके जन्म के समय फादर का ना, फादर का एज क्या हो जाएगा x+5, यही ना, यही कह रहा है ना। यदि अब यही कह रहा है ना, कहता है यदि एक पिता अपने पुत्र का तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र का 5 वर्ष हाँ जन्म के समय की बात कर रहा है। ठीक है, इसका जब जन्म हुआ था तो इसका जन्म के समय इसका ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब कहता है, ठीक है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो वर्तमान में देखो, वर्तमान में उसका एज के उसका कितना है, उसका फादर का एज, कितना है 39 है वर्तमान प्रेजेंट में, ये 39 है।
ये प्रेजेंट में इसका देखो, प्रेजेंट में इसका एक्स है, इसका प्रेजेंट में 39 है। तो फादर कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं कितना था, x + 5, तुमसे 5 बरस ज़्यादा था। ठीक है, तो अब देखो ये, अब ये जन्म के समय उसका, इसका कितना था, 0 था। ये जन्म के समय 0 था, ये कितना बढ़ा है, x बढ़ा। तो इसमें भी तो x बढ़ा होगा तब ना बढ़ के ये आया है ये इसमें क्या। तो 2x + 5 बराबर ही 39 होगा ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना, तो ये 17 ही हो गया, मतलब कि 17 साल बाद ये जो जन्म हुआ है, जन्म के 17 साल बाद की बात है ना, बोल रहा है और खुद पहले। ठीक है, तो ये तो वर्तमान में कितना हो रहा है, 17। पहले पूछ रहा है तो कितना, वर्तमान से x का वर्तमान तो कितना हो जाएगा, ये 12 ना, ये 12 आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तुम कैसे बनाए ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन, ऐसे बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक है, मैं वही सोचा कि अगर ऐसे बनाई होगी तो फिर तुम्हारा दिमाग अच्छा काम किया। ऑप्शन से हम क्या बोले कि जहाँ 2-3 वेरिएबल हो वहाँ तो मानना पड़ेगा ना। जहाँ 3 वेरिएबल हो, दो दिया ही नहीं है तो क्या करोगे ना। वहाँ 1% 2% क्वेश्चन में मैं बोला हूँ। लेकिन सर वर्तमान उम्र x आया, मतलब उसके बेटा आया, तो उससे बोल रहा है 5 साल बड़ा है उसके फादर कहता है सन से, आज तुम्हारा जितना उम्र है ना उससे 5 साल ज़्यादा मेरा उम्र था। कब, जब तू जन्म लिया था। तो वर्तमान नहीं जानते हैं ना, तो वर्तमान मान लेते हैं कि सन का एक्स था। अब इसका सन के जन्म के समय चल गया, जन्म के समय सन का एज कितना होगा, 0 होगा। इस समय का फादर कहता है कि इस समय मेरा एज था ना, तुम्हारा आज के वर्तमान का 5 ज़्यादा था। और वर्तमान का एज भी दिया है किसका, फादर का। तो 0 में कितना जोड़ें कि यहाँ तक x आ गया, ये x। तो इसका मतलब कि दोनों तो पास्ट की बारी, एक ही टाइम की बात कर रहा है ना। और यहाँ भी तो प्रेजेंट में है, एक ही टाइम का है ना। इसमें भी x जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा ना। तो इसलिए जोड़े x + 5 + x बराबर 39। कोई दिक्कत नहीं ना रोहित। अब ऑप्शन चलता हो, ऑप्शन में क्या क्या है बोलो सवाना। 17 12 15 हो गया था बस नन। अब सुनो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं ऐसे बस समझना है। देखो इधर, ये किसका है एज, सन का है ना। और इजी हो गया। अब सुनो ध्यान से, अगर सन का अगर 17 एज है, हाँ 5 साल पहले है, अच्छा 5 साल पहले का है ये, 5 साल पहले का। तो प्रेजेंट का कितना हो जाएगा, 17 5 22 20, यही। अब सुनो, वर्तमान का हो गया। अब फादर कहता है कि तुम्हारा वर्तमान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो इसका जन्म 22 साल पहले हुआ होगा ना। अगर ये 22 वर्ष का है तो जन्म कितना हुआ, 22 साल पहले हुआ होगा। तो कहता है कि उस समय तुमसे 5 वर्ष, अब आज के तुमसे 5 वर्ष बड़े थे, आज के 5 वर्ष बड़ा, तो जन्म के समय फादर कितना हो जाएगा, 27 ना। अब वर्तमान में सन का, अगर वर्तमान में फादर का देखूँ तो 22 वर्ष, जब वर्तमान में इसका 0 से 22 आता हूँ ना, तो 22 जोड़ोंगे ना इसका फादर में, तो 27 22 कभी होगा 39 नहीं होगा। मैं 17 रखता हूँ। तो वर्तमान में 17 है, कहता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ था
उधर 17 उस समय में 5 साल ज़्यादा था, 17 5 22। तो इसका पहले कर चुके हैं सर, 12 5 17। 12 5 17 नहीं करूँगा पहले। तो जब जन्म हुआ था उस समय फादर कितना है? जन्म कितना दिन बाद इसका ये ये आया है? 17 साल। तो 17 इसमें जोड़ो ना। चालीस। ये 45